नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कार्तिक मास की कथा, अर्थ, महत्व एवं इसके नियम। तो चलिए जानते हैं। कार्तिक माह का यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है, कार्तिक माह मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक भी मुझे प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक मास की व्रत कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा नदी गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती, वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये नहीं बोलते हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर ले जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। कार्तिक मास में स्नान का महत्व। आध्यात्मिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य के किरणों एवं चंद्र किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसीलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्म्य पर विशेष जोर दिया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
आश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि तुलसी के पत्ते चरणामृत में डालने पर चरणामृत बन जाता है। तुलसी से अनंत औषधीय गुण भी विद्यमान हैं, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णु प्रिया कहकर पूजनीय माना। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक में तो इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास में आप जितना दान तप व्रत रखेंगा आपके ऊपर उतना ही श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर होगी। वह परम कृपा का भागीदार होगा। कार्तिक माह में षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। यह दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्थान तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। कार्तिक माह में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1 सहस्त्र बार किए गंगा स्नान के समान 100 बार माघ स्नान के समान है। माना जाता है कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास के नियम। कार्तिक मास के 5 नियम हैं। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। इन नियमों का पालन आपको पूरे महीने करना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर स्वस्थ सुख समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक तथा महात्म्य सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वह पापों का शमन होता है। यूं तो कार्तिक मास में अनेक नियम संयम का पालन करने का विधान है, किंतु कार्तिक मास में अगर प्रमुख 5 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य का लोक परलोक दोनों संवर जाता है। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी के सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान देना ये कार्तिक मास के प्रमुख 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाले को व्रत का पूर्ण फल मिलता है। वह फल इस लोक में ऐश्वर्य एवं परलोक में संतृप्ति देने वाला बताया गया है। इस मास की महत्ता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। यह मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता,
पाप नाशक तथा मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देव मनुष्यों के अत्यंत सन्निकट होते हैं, जो इसमें किए गए स्नान, दान, जप, हवन आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करते हैं। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक माह का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाश दीप जलाकर दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान करने लगते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती हैं। घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीपदान करते हैं। कार्तिक मास आरंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। सूर्य तनया भगवती यमुना का स्नान, दीपदान तथा विष्णु प्रिया तुलसी का पूजन। ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे